पॉइंट पी है यहाँ पे x, y। मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो ये एंगल 3, ये टोटल जो एंगल है, मैं जो मूव कर रहा हूँ पाथ, ये 360 प्लस 300, ये वह 660, तो बचेगा 60। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। एक हमने पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये 30 डिग्री का है। यहाँ पे भी 30, 60, 90 यूज होगा। पी ऑफ एक्स, वाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ ओपी, ओपी 1 रेडियस है। एक छोटा मोबाईल द्या मग, आणि जाताना भेटून जावा म्हणा मला। कधी जाणार अकॅडमीला? शेयर स्टूडेंट, एंगल 660 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ओपी की लेंथ आर है, तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड ओपी है, तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ जो है पीएम, पीएम से 60 के अपोजिट साइड की लेंथ देखो, इस तरह का ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल बनता है यहाँ पे ऊपर, ये ओ एम पी, ये 1, ये 60 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का, ये 90 का है। 90 के अपोजिट साइड की 1 है लेंथ, तो 60 के अपोजिट साइड की क्या होते हैं? √3/2 होती है, और 30 के अपोजिट साइड की लेंथ होती है 1/2। तो पीएम इज वाई, पीएम वाई है √3/2, और ओएम एक्स है 1/2। यहाँ देयरफॉर वाई निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वाई माइनस √3/2 है, और एक्स 1/2। ये एएसटीसी में भी आपको टैली हो जाएगा। तो साइन 660 वाई माइनस √3/2, cos 660 x 1/2, tan 660 y by x, that is minus √3। चलो टच कर लो। cos 660 x upon y minus 1/2, cosec 660 1/y, that is minus 2/√3, sec 660 1/x, that is 2। देखो ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉइंट पी फोर्थ क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos और उसका रेसिप्रोकल sec दोनों पॉजिटिव है, अदर आर नेगेटिव।
This is the way easiest way to find out the trigonometric ratios of for the different angle. अब एक निगेटिव एंगल का लेते हैं 630 का और आगे बढ़ते हैं. $630 कैसे होता है? देखो स्टूडेंट, ये -360 माइनस $270 -360 -270. Here स्टूडेंट इसका भी हम ड्रॉ करते हैं. तो देखो स्टूडेंट, हम अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है इधर से, क्योंकि एंगल -630 है. एक कंप्लीट सर्कल हो गया क्लॉकवाइज में. यहाँ पे -360 और ये -90 -180 और ये -270. यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है. पॉइंट P यहाँ पे है, P ऑफ X फॉर्म हुआ है. तो ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट 1 होता है. Therefore y is 1, x is 0, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे है. -630 the point lies on positive y axis. Point y axis पे इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y इक्वल टू 1 होगा. You know y and x, then we define the trigonometric ratios. That is sin -630 y 1 cos -630 x 0. इसका लेक्चर तुला कालचं लेक्चर दाखव ना बुडाले पाहता रेकॉर्ड.
Scalings go through. Minus 630 cos 630 x 0. Tan of minus 630 y by x 1/0 not defined. Cot 630 cot of minus 630 x by y 0/1 0. Sec minus 630 sec of minus 630 1 by x 1/0 not defined. Cosec minus 630 1 by y, that is 1. These are the trigonometric ratios for the angle minus 630 degrees. तो हमें आंसर मिल जाता है. So I hope you will find the trigonometric ratios for the different angles. Now we go through the next example. अगले एग्जाम्पल के हम डिस्कस करेंगे. ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें सॉल्व करना है. स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट यहाँ पे find the trigonometric functions of angles in standard position whose terminal arm pass through. Find the trigonometric function of angles in standard position whose terminal arms pass through number 1 minus 3,4, number 2 5 minus 12, number 3 minus 7 minus 24. इसमें क्या दिया है स्टूडेंट? एंगल नहीं दिया है. टर्मिनल आर्म पास थ्रू द पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, मींस एक्स और वाई की वैल्यू दी है लेकिन आर नहीं दिया है. एक्स वाई की वैल्यू दी है, आर नहीं दिया है. तो इसको सॉल्व करते हैं. पहला पॉइंट है -3,4, पॉइंट पी है समझो. एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट -3, वाई क्या है? 4. एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? यस, डेफिनेटली इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है. वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है. तो डेफिनेटली दिस point P lies in the second quadrant. P of -3,4.
और जो एंगल बनता है ये एंगल थीटा है। एंगल अननोन है यहाँ पे, ओनली टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट -3,4 दिया है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, मीन साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करने हैं। अगर यहाँ से हम पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे तो ओपी इज हाइपोटेनस होता है, और ओपी इज आर होता है। ओपी इज आर, ये ओएम है, आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओएम मीन्स ओएम इज एक्स होता है और पीएम ये वाई होता है, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स हम अगर एक्स वाई लेते हैं तो ये एक्स है -3 का स्क्वायर प्लस ये होगा 4 का स्क्वायर, 9 + 16, आर स्क्वायर 25 है तो आर क्या होगा 5। ओएम एक्स है, पीएम वाई है, तो ओपी की लेंथ 5 है। नाउ वी डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin theta equals to y upon r, that is 4/5, cos theta is x by r, that is -3/5, tan theta y by x, y 4 upon x -3, that is -4/3, cot theta है x by y, that is -3/4, cosec theta होता है r by y, that is 5/4, and sec theta होता है r by x, that is -5/3. This is about the trigonometric ratios for the angle theta. यहाँ पे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन है और उसका टर्मिनल आर्म पास थ्रू द पॉइंट गिवन दिया है। ब्लॅक पेनच्या मागच्या वर येईल किंवा बाकी सगळं 500 आले त्याच्यावर कालचे तो स्टूडेंट्स sin theta 4/5, cos theta -3/5, tan theta -4/3, cot theta -3/4, cosec theta 5/4, sec theta -5/3. This is about the one more example हम करते हैं। सेकंड वाला होमवर्क में करो, थर्ड वाला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये -5, -12 solved as a homework. Now we discuss third one. -7, -10. X है -7, y -24, and point lies in the third quadrant. X and y coordinate are negative, then the point lies in the third quadrant.
एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -7, -20। Now you have to draw PM perpendicular on x-axis. तो ये x होता है और ये y, x कितना है -7, y कितना है -20। तो OP निकालते हैं, R = OP √ x² + y पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square equals to height square plus base square. -7 square plus -24 square, that is 49 plus 24 का square होता है 576, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, that is √625. Square root of 625 is 25. Then you know x, y, and r. Then we define the theta. Therefore, sin theta equals y upon r. That is -24/25. Cos theta is x upon r, -7/20. Very nice, Siddharth. Tan theta y by x. तो डेफिनेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/6. पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan एंड cot पॉजिटिव होगा. cot थीटा x by y 7/24. cosec theta 1 by y -25/24. and sec theta 1 by r by y, and sec theta is r by x -24. This is about the trigonometric ratios for the angle theta equals to, for the angle theta unknown and point passes through the point, the line terminal arm passes through the points -7, -24. Now we discuss the next example. Verify that cot square 60 degree plus sin square 45 degree plus sin square 30 degree plus cos square 90 degree equal to 13/12. Number 2, sin square 30 degree plus cos square 60 degree plus tan square 45 degree plus sec square 60 degree minus cosec square 30 degree is equal to 3/2.
वेरीफाई करना है, वेरीफाई मीन्स LHS में के सॉल्व करना है एंड यू हैव टू शो दैट इट इज इक्वल टू RHS. Here students, solution. Discuss the solution for this exam. We know that पहली टर्म में cot square 60. So cot 60 क्या होगा 1/√. सेकंड टर्म में sin square 45. sin 45 है 1/√. थर्ड है sin 30. sin 30 की वैल्यू थी 1/√. और लास्ट में cos 90 को 0 कर. Now we take the LHS left hand side. Cot square 60 degree plus sin square 45 degree plus sin square 30 degree plus cos square 90 degree. तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर sin 40 sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस that is 1/3 plus 1/2 plus 1/4. 3, 2 और 4 का प्रोडक्ट होता है 12. That is 3 divided by 4, that is 3 4 are 12, 2 6 are 12 and 4 3 are 12. That is 13/2. Equal to RHS. Ma'am, the silent question. Ma'am, बोलायला तर मला आवाज येईना. We take the LCM of 1/3, 2 or 4. I can repeat last step here, students. 3, 2 or 4. 3, 2 are 3, 2 और 4 का दोनों तीनों का LCM 12 है. तो 12 LCM है तो पहले कैसे करेंगे, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 4 upon 3 into 4 plus 1/2 है. 1 into 6 2 into 6 1/4 1 into 3 upon 3. LCM निकालने का one more method है. That is we have to see here. ये होगा 4/12 plus ये होगा 6/12, ये होगा 3/12. Denominator same है, 4 plus 6 plus 3 13/12.